ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद एजाज माविन मौलिम सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा गंवार तालुका जेवरगी ज़िला कलबुर्गी से। बच्चों, आज की संविधा इस ई क्लास में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। बच्चों, हम जमाती हफ्तुम से एक उन्वान पढ़ेंगे समाजी साइंस का, जिसका नाम है आज़ादी की जद्दोजहद, और उसका हम तीसरा वक्फ़ा पढ़ेंगे। यानी बच्चों, इससे पहले वक्फ़े में हमने 2 हिस्सों में सबक को पढ़ा है, तो आइए देखते हैं हमने इन 2 हिस्सों में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आज़ादी की जद्दोजहद में हमने पहले वक्फ़े में पढ़ा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इब्तदाई एहतजाज और 1857 की बगावत। उसके बाद दूसरे वक्फ़े में हमने तहरीक आज़ादी यानी आज़ादी की तहरीक किस तरह चली हमने पढ़ा था। तो बच्चों, मैं इसी की बुनियाद पर आपसे चंद सवालात करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप जवाबात देंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सवालात। तो मेरा पहला सवाल ये रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने और कब रखी? बताइए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद ये वो ह्यूम ने 1885 ईस्वी में मुंबई में रखी। तो अगला सवाल, इंडियन मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ? इंडियन मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ? बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले वक्फे में, तो बताइए। बिल्कुल सही जवाब। इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग का क़याम 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। कहाँ था बच्चों? ढाका में 1906 ईस्वी में क्या हो गया था? क़याम हो गया था। किसका? इंडियन मुस्लिम लीग का। तो अगला सवाल, होम रूल तहरीक किसने चलाई? बताइए बच्चों सोचकर। जी बिल्कुल सही जवाब। होम रूल तहरीक के बानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाई। यानी होम रूल तहरीक किसने चलाई बच्चों? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाई। तो बच्चों अगला सवाल, लाल बाल पाल मकबूल कौमी रहनुमा कौन थे? कौन थे बच्चों? बताइए। लाल बाल पाल हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल सही। बताइए नाम। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों मकबूल कौमी रहनुमा जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कौन है बच्चों? ये तस्वीर में आप पहचान सकते हैं। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी। कौन है बच्चों? गांधी जी। बच्चों, आज के हम इस उन्वान में, आज के इस वक्फे में हम क्या है, तहरीक या जद्दोजहद आज़ादी के सबक के इस तीसरे वक्फे में हम क्या है, गांधी के दौर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गांधी का दौर, यानी गांधी जी का दौर कब से कब तक रहा बच्चों? 1919 से 1947 का जो दौर क्या कहलाता है, वो गांधी का दौर। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के अंदर गांधी जी का जो रोल था वो बहुत ही अहम था। इसलिए 1919 से लेकर 1947 का जो वक्फा था उसको हम गांधी के दौर से याद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गांधी के दौर से याद करते हैं। तो ये गांधी जी है। तो सबसे पहले गांधी जी को हम प्यार से बापू के नाम से याद करते हैं। जी हाँ बच्चों, क्या कहते हैं? बापू, या देश के पिताजी भी कहते हैं कि गांधी जी को। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हिंदुस्तान की कौमी जद्दोजहद में वो एक अजीम रहनुमा थे। कैसे थे बच्चों? बहुत बड़े, बहुत ही अजीम। कौन? गांधी जी। उनकी क़ियादत में सियासी जद्दोजहद के इस दौर को गांधी दौर कहा जाता है। यानी उनकी जो क़ियादत में क्या है, जो भी तहरीकें चली आज़ादी के लिए, उस दौर को गांधी का दौर कहते हैं। सियासी जद्दोजहद जो भी उनके अहदे दौर में, यानी उनकी सरपरस्ती में चली, उसको क्या है, गांधी का दौर कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी ने इस्तेसाल और छूत छात का खात्मा भी किया और हिंदू मुस्लिम आहंगी यानी इत्तेहाद इत्तेफाक भाईचारे के लिए भी काफ़ी खिदमत अंजाम दी। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। उस दौर में क्या है, छूत छात का निज़ाम बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देना वो बहुत बखूबी जानते थे। ठीक है बच्चों, इसके लिए उन्होंने अपनी कई खिदमत अंजाम दी। तो अब देखते हैं गांधी जी की इब्तदाई ज़िंदगी। ठीक है बच्चों, गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को रियासत गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए।
आप ये हिंदुस्तान का नक्शा देख रहे हैं, उसमें क्या है ये हिंदुस्तान का मगरबी हिस्सा जो रियासत गुजरात है उसके पूर्व बंदर इलाके में क्या है वो पैदा हुए। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी के वालिद का नाम करमचंद गांधी और वालिदा का नाम पुतलीबाई था। जैसे कि आप तस्वीर में देखते हैं, उनके वालिद गांधी जी के वालिद का नाम करमचंद और उनकी वालिदा का नाम पुतलीबाई था। महज 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबाई से हो गई थी। आप ये तस्वीर में देखते हैं गांधी जी और उनकी बीवी कस्तूरबाई, यानी 13 साल की कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। गांधी जी की ज़िंदगी को मुतासर करने वाली अहम तसानीफ में भगवद गीता, आखिर तक द कंडेम ऑफ गुड विथ इन यू और सत्य हरिश्चंद्र ड्रामा हैं। सादगी, परहेजगारी और सच्चाई इनकी कामयाबी के उसूल थे। क्या थे बच्चों उनकी कामयाबी के उसूल? क्या थे वो? क्या थे? सादगी थी, परहेजगारी थी और सच्चाई इनके कामयाबी के उसूल थे। इसके अलावा अदम तशद्दुद और सत्याग्रह, हिकमत अमली गांधी जी की जद्दोजहद के हथियार थे। बच्चों गांधी जी ने एक नया हथियार का इस्तेमाल किया था आज़ादी में। वो कौन सा था? सत्याग्रह और अदम तशद्दुद, यानी वो वायलेंस के खिलाफ थे और क्या है वो सत्याग्रह। इन दो चीज़ों को लेकर क्या है वो हथियार को लेकर क्या है आज़ादी की जंग लड़े। कौन? गांधी जी। बच्चों जनूबी अफ्रीका में गांधी जी, यानी जब गांधी जी वकालत मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद क्या है उन्हें दादा अब्दुल्ला के नामी कंपनी के सिलसिले में, यानी काम के सिलसिले में क्या है वो बतौर कानूनी सलाहकार क्या है जनूबी अफ्रीका पहुंचते हैं। किस काम से बच्चों? अब दादा अब्दुल्ला नामी कंपनी के काम से पहुंचते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा जो नस्ली इम्तियाज़ चल रहा था उसको देखकर उन्होंने गोरी हुकूमत की नस्ल परस्ती हिकमत अमली की सख्त मुखालिफत की। किसकी मुखालिफत की बच्चों? जो नस्ल इम्तियाज़ी जो चल रही थी, काले और गोरे के बीच जो फ़र्क था वहाँ की हुकूमत का, उसके खिलाफ क्या है वो मुखालिफत करने लगे गांधी जी, उसकी मुखालिफत करने लगे। और अपनी तहरीक में गांधी जी काफ़ी हद तक कामयाब रहे। बच्चों क्या रहे? कामयाब रहे। ठीक है बच्चों, यह था उनका मुख्तसर सा जनूबी अफ्रीका का वाक़या। उसके बाद उनकी सियासी ज़िंदगी, जब हिंदुस्तान लौट आए गांधी जी, उस सन 1915 में क्या है गांधी जी हिंदुस्तान लौट आए। 1916 में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम कायम किया। जब वो हिंदुस्तान 1915 में जब वो जनूबी अफ्रीका से वापस लौट आए तो उन्हें 1916 में क्या अहमदाबाद के करीब क्या है एक साबरमती आश्रम कायम किया। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं वो क्या है बच्चों? गुजरात के साहिल इलाके में कायम किया गया है साबरमती आश्रम। तो उसके बाद गांधी जी किस तरह से हिंदुस्तान की सियासी यानी जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हुए? देखो बच्चों, सबसे पहले 1917 में उन्होंने हिंदुस्तान में चंपारण यानी बिहार के ज़िले चंपारण में उन्होंने क्या है चंपारण ज़मींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या है सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह शुरू किया किसके खिलाफ बच्चों? बिहार चंपारण के ज़मींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि वो किसानों को नील की काश्त करने पर मजबूर कर रहे थे। तो ये पहला सत्याग्रह कहाँ हिंदुस्तान में गांधी जी का? चंपारण बिहार में हुआ बच्चों। इसके अलावा 1918 के मौके पर फसलें तबाह हो गई, यानी बारिश की ना होने की वजह से क्या है वहाँ पर फसलें तबाह हो गई और किसान क्या है माशी मुश्किलात में घिर गए। जब अंग्रेज़ हुकूमत ने महसूल इकट्ठा करने पर जोर दिया तब गांधी जी ने खेड़ा में किसान तहरीक चलाई, यानी वो महसूल देने के खिलाफ क्या हो जद्दोजहद करने लगे और सत्याग्रह शुरू किया। कहाँ पर बच्चों? गुजरात के खेड़ा मुकाम पर 1918 में। जद्दोजहद आज़ादी में गांधी जी 1919 में रॉलेट कानून के खिलाफ और जलियांवाला बाग के तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ तहरीक की और खिलाफत तहरीक में मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे अजीम रहनुमा की क़ियादत करते हुए हिंदू मुस्लिम के दरमियान हम आंगी पैदा करने की कोशिश की। बच्चों 1919 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक कानून लाया था जिसको रोलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रोलेट एक्ट, यानी ऐसा कानून किसी भी हिंदुस्तानी को अगर शक की बुनियाद पर क्या गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसके खिलाफ क्या है मुल्क भर में एहतजाज हो रहा था। इसी के सिलसिले में क्या है पंजाब के अमृतसर ज़िले के जलियांवाला बाग में कई लोग इसकी मुखालिफत करने के लिए इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पर क्या है अंग्रेज़ी जो डायर था कैप्टन जनरल डायर ने क्या है वहाँ पर इकट्ठा लोगों पर क्या है गोलियाँ चलाई, जिसमें तकरीबन 400 लोग को शहीद किया गया। इसके खिलाफ क्या है गांधी जी ने क्या है जद्दोजहद की, एहतजाज किया बच्चों। और इसके अलावा क्या है खिलाफत तहरीक 1919 में जब पहली आलमी जंग का खात्मा हुआ बच्चों, तो उसके बाद क्या है जो हुकूमत थी जो तुर्की हुकूमत थी उसको वहाँ पर खलीफत की हुकूमत थी उसको हटाकर वहाँ पर क्या है जमहूरी हुकूमत का क़याम अंग्रेज़ों ने किया। तो इसकी मुखालिफत क्या है सारी दुनिया में क्या है
क्योंकि तुर्की के जो जो बादशाह थे उनको सारे मुसलमान क्या है उनको खलीफा मानते थे। तो इसके सिलसिले में हिंदुस्तान में भी क्या है तहरीक शुरू हुई, खिलाफत तहरीक। तो वो हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक के बानी कौन थे बच्चों? मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे रहनुमा थे। तो गांधी जी ने जब देखा कि मोहम्मद अली शौकत अली क्या है ये तहरीक चला रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करना यानी उनके अंदर क्या इत्तेहाद पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तहरीक में वो भी शामिल हो जाएं। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए इस तहरीक में क्या है शरीक हुए और क्या है यहाँ पर क्या है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बहुत ही मजबूती बख्शी। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में खिलाफत तहरीक थी, उसके बाद जलियांवाला बाग का वाक़या है, उसके बाद रोलेट एक्ट के तहत क्या है गिरफ्तार किए गए गांधी जी जो रहनुमा हैं। तो अब बच्चों अदम ताउन तहरीक 1920 से 22 तक, यानी गांधी जी ने एक सियासी तहरीक शुरू की। 1920 में गांधी जी ने हुकूमत के खिलाफ अदम ताउन तहरीक शुरू की और स्वराज के लिए जोर दिया। यानी अदम ताउन यानी अंग्रेज़ों की मदद ना करना, किसी भी काम काज में मदद ना करना। 1920 में इस तहरीक को शुरू किया गांधी जी ने। तो किसी भी चाहे वो अदालतें हों, चाहे उनके स्कूल कॉलेज होना चाहें या किसी भी इंतज़ामी काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उस पर क्या अंग्रेज़ों का साथ ना देना, ये अदम ताउन तहरीक कहलाती है बच्चों। यहाँ तक कि इस तहरीक के तहत रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको अपने नाइटहुड एजाज़ भी क्या है वापस लौटा दिया और गांधी जी ने क्या है अपना क़ैसर हिंद खिताब को भी क्या है बरतानी हुकूमत को वापस लौटा दिया। ये तहरीक इतनी ज़ोरों शोर से चली बच्चों कि 2 साल तक ये तहरीक ने इतना शोर पकड़ा कि इतनी मशहूर हो गई, मकबूल हो गई कि ये तहरीक पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा का हादसा पेश आया। यानी 1922 को उत्तर प्रदेश के मुकाम पर एक चोरा चोरी एक इलाका है बच्चों, वहाँ पर क्या है चंद इत्तेहादियों ने, चंद तहरीक करने वालों को जब क्या है पुलिस जबरन क्या है पकड़ कर क्या है क्या उनको गिरफ्तार करती है, तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उनकी मुखालिफत करते हैं। तो वहाँ पर क्या करती है पुलिस, उन पर लाठी बरसाती है, उन पर क्या है गोली चलाती है। जब पुलिस की गोलियाँ ख़त्म होती हैं तो क्या है वहाँ की अवाम क्या करती है बच्चों, उन पुलिस वालों को उस पुलिस स्टेशन में बंद कर उस पुलिस स्टेशन को आग लगाती है, जिसमें 22 अंग्रेज़ी फ़ौजी मारे जाते हैं। तो ये तशद्दुद होने की बात गांधी जी ने इस तहरीक को रद्द कर दिया। क्यों बच्चों? क्योंकि गांधी जी का हथियार था अदम तशद्दुद। क्या था बच्चों? अदम तशद्दुद। यानी गांधी जी ने अदम तशद्दुद को अपनाया था, अदम तशद्दुद उनका हथियार था। तो इस 1920 से चली 22 तक चली इस अदम ताउन तहरीक में 1922 को जो वाक़या पेश आया, जो तशद्दुद हुआ, उसको देखते हुए गांधी जी ने इस तहरीक को रद्द कर दिया, इस तहरीक को वापस ले लिया। देख सकते हैं बच्चों ये वाक़या आप पुलिस स्टेशन को आग लगाने का, तो इसको वापस ले लिया गांधी जी ने। ठीक है बच्चों, गांधी जी को वापस लेने के बाद गांधी जी ने 1924 से 1929 तक तामीरी कार्रवाइयाँ जैसे खादी की मकबूलियत और दलितों की फलाह बहबूदी वगैरह में खुद को सौंप दिया। नहीं, गांधी जी ने जैसे ही ये तहरीकों के दौरान क्या है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, इसके अलावा क्या है दलितों को जो मुकाम निचले मुकाम से है उनको क्या है मसावी समाज में मुकाम देने के लिए और मकबूलियत खादी के इस्तेमाल से मकबूलियत करते हुए इन लोगों को, हिंदुस्तानियों को आपस में जोड़ने की कोशिश में लगे रहे। ये देख सकते हैं बच्चों आप गांधी चरखा चलाते हुए क्या है दलितों के साथ बैठकर क्या है बहसो मुबाहसा करते हुए। इसी दौरान स्वराज के दावेदार CR दास और मोतीलाल नेहरू की क़यादत में कौमी जदोजहद की सरगर्मियाँ जारी हैं। इसी दौरान 1922 में जब अदम ताउन तहरीक वापस ले ली गई तो उससे नाराज़ होकर क्या है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या है कौमी जदोजहद क्या अलहदा पार्टी बनाते हुए क्या उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी। 1927 में सैमन कमीशन हिंदुस्तान आया। क्यों बच्चों क्यों आया? क्योंकि 1919 में जो इस्लाहात जारी किए गए थे मिंटिगो चिमफर्ड इस्लाहात, उसके 10 साल के बाद क्या था उसको उस पर नज़रसानी करनी थी। तो इसलिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक कमीशन भेजा था जिसको सैमन कमीशन कहते हैं, जो उस पर नज़रसानी करने के लिए आया था। लेकिन उस दफ़त में कोई भी हिंदुस्तानी शामिल नहीं था, सिर्फ अंग्रेज़ थे। इसलिए हिंदुस्तानियों ने उसको इनकार कर दिया और नारे लगाए सैमन चले जाओ, वापस जाओ, सैमन गो बैक के नारे लगाए। इसी सिलसिले में 1928 में हिंदुस्तानियों ने खुद एक रिपोर्ट पेश की, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। कौन सी बच्चों? 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और ख़ुद मुख्तार इंतज़ामिया कायम करने की बात कही गई उस रिपोर्ट में। यानी सैमन जो कमीशन था उसको हमने खारिज कर दिया हिंदुस्तानियों ने। उसके बाद खुद 1928 में हमने खुद अपनी रिपोर्ट पेश की जो मोतीलाल नेहरू की क़यादत में थी, और उसमें क्या है हमने खुद मुख्तार इंतज़ामिया की बात रखी अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने। इसी सैमन गो बैक कमीशन जो तहरीक चल रही थी उसी एहतजाज पर काबू पाने के लिए अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज की। इसी लाहौर में हुए एक लाठीचार्ज में लाला लजपत राय की
मौत हो गई, क्योंकि वो लाठीचार्ज में जख्मी हो गए थे और उनकी मौत हो गई। ये आप देख सकते हैं लाठीचार्ज का मंजर। इंडियन नेशनल कांग्रेस में नौजवानों की क़यादत कर रहे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1929 के लाहौर में हुए कांग्रेस इजलास में मुकम्मल स्वराज की मांग रखी। यानी जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में हुई, सदारत में हुई इजलास 1929 के इजलास में मुकम्मल स्वराज यानी पूर्ण आज़ादी यानी पूरी आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी की मांग कब रखी गई बच्चों? 1929 के लाहौर इजलास में रखी गई। कानून के खिलाफ पुरजी तहरीक 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने मशहूर डांडी यात्रा का ऐलान किया, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हैं तस्वीर में डांडी मार्च नमक सत्याग्रह यानी अंग्रेजी को ने नमक और दीगर कई चीज़ों पर टैक्स आयद किए गए थे, उसके खिलाफ गांधी ने जाकर खुद नमक तैयार किया और इस तरह क्या है कानून की खिलाफ वर्जी की। ये तहरीक चली बच्चों 1930 में। जब ये हो गया तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या है गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कौन सा बच्चों? गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 1930 से 32 तक 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर चली बच्चों? लंदन में हुई। तीसरी लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रामसे मैकडोनल्ड ने यानी जो वज़ीर आज़म थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने क्या है कम्युनल अवार्ड का ऐलान कर दिया, यानी फ़िरका वाराना फैसला, यानी दलितों के लिए यानी जो दलित लोग थे उनको क्या है मखसूस इंतखाबी हल्के देने का ऐलान कर दिया, जिससे क्या है गांधी जी सख्त नाराज़ हुए और वो पूना के अरोड़ा जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी और किसके दरमियान बच्चों? अम्बेडकर के दरमियान पूना माहिदा तय पाया, जिसके बाद क्या वो राज़ी हो गए। ये आप देख सकते हैं पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के दरमियान जो पूना पैक्ट हुआ उसके तहत क्या है उन्हें मनाने में कामयाब रहे अम्बेडकर। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक सन 1942 में क्रिप्स कमीशन की नाकामी की वजह से गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया। कब बच्चों? 1942 को। गांधी जी ने इस तहरीक के दौरान हिंदुस्तानियों को करो या मरो का नारा दिया, यानी बच्चों इसी तहरीक के दौरान गांधी जी ने डू और डे का नारा हिंदुस्तानियों को दिया, यानी इस तहरीक को इन्होंने करो या मरो यानी हिंदुस्तान से किसी हाल में अंग्रेज़ों को वापस भेजना था। ठीक है बच्चों, ये आप देखते हैं ये गांधी जी तकरीर करते हुए एक मंजर है मुंबई का। 8 अगस्त 1942 में शुरू हुई हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का एक मंजर। अब तक हमने जो कुछ भी सबक में हमने पढ़ा है तो उसका यादा करते हुए मैं याद के तौर पर आपसे चंद सवालात करता हूँ, उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। तो सबसे पहले सवाल, हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक किसने चलाई? जो जवाब, हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाई, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस वफद के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाला लाजपत राय की मौत बचाया? हमने अभी भी पढ़ा है। किस वफद, कौन सा वफद आया था हिंदुस्तान, कौन सा कमीशन था? बिल्कुल सही जवाब, साइमन वफद। अगला सवाल बच्चों, मुकम्मल स्वराज की मांग किसने रखी? बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर इजलास में। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक कब चलाई गई? बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा है, किस ईस्वी में बच्चों? बिल्कुल सही, 1942, 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चलाई गई। चतुर्थ आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का किरदार बेमिसाल है। जी बच्चों, इन्हीं का कौल था, क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की इंडियन नेशनल आर्मी की बुनियाद रखी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस का ही मशहूर नारा है, चलो दिल्ली चलो। लोग इन्हें नेताजी कहकर भी बुलाया करते हैं, यानी बच्चों ये क्या है, इन्हें क्या है, लोग क्या करते थे, इन्हें नेताजी के नाम से बुलाया करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये मशहूर थे। ठीक है बच्चों, नेताजी ने हिंदुस्तानियों के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा, बिल्कुल सही बच्चों। अभी भी मैंने बताया कि इनका नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ठीक है बच्चों, अम्बेडकर और उनकी इस्लाह देखते हैं। अम्बेडकर और उनकी इस्लाह, ये है बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे दस्तूर के नाम से मशहूर हैं। बिल्कुल सही बच्चों, हमारे दस्तूर के जो ममार कौन है बच्चों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मोहर नामी अछूती ज़ात में पैदा हुए अम्बेडकर ने बचपन ही में से छूतछात के तल्ख तजुर्बे से गुजर चुके थे, इसलिए छूतछात के खिलाफ कई जद्दोजहदें की। तालीम, तंजीम और जद्दोजहद ये अम्बेडकर के मशहूर नारे हैं। क्या है बच्चों नारे इनके? तालीम, तंजीम और जद्दोजहद ये अम्बेडकर के मशहूर नारे हैं। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी में का क़याम किया। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने मुकम्मल इनकलाब नामी तहरीक की बुनियाद डाली, जिसके नतीजे में 1977 में जनता पार्टी इक़्तिदार में आई। 1977 में उन्होंने मुकम्मल इनकलाब नामी तहरीक शुरू की, जिसके नतीजे में क्या बच्चों? 1977 में मरकज़ी हुकूमत कौन सी सियासी पार्टी की हुई? जनता पार्टी इक़्तिदार पर आ गई। लोग इन्हें प्यार से लोकनायक कहकर पुकारते हैं। लोकनायक यानी लोगों का रहनुमा आज़ादी की तरफ। बच्चों अंग्रेज़ी हुकूमत पर आज़ादी की तहरीकों का काफ़ी असर पड़ने लगा।
एक तरफ हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की जिद पर अड़े थे। तो बच्चों आज़ादी की तरफ यानी जितने भी तहरीकात अब तक हमने पढ़े उन तहरीकात से क्या है हम क्या है आज़ादी के आखिरी मरहले पर पहुंच चुके थे। यानी बच्चों हम एक बार याद आया करते हैं किन किन तहरीकात के ज़रिए हमने आज़ादी की जद्दोजहद लड़ी है। तो सबसे पहले जब गांधी का दौर शुरू हुआ तो बच्चों 1900 जब वो पैदा हुए कहाँ पर बच्चों पोरबंदर में। उसके बाद क्या है बच्चों वो दादा अब्दुल्ला कंपनी के सिलसिले में कहाँ गए बच्चों अफ्रीका गए। वहाँ पर नस्ल इम्तियाज़ के खिलाफ होने वाली जो हुकूमत की मुखालिफत थी उसकी मुखालिफत की और वहाँ पर कामयाब हासिल किए। और 1915 को जो क्या है वो गांधी जी कहाँ पर लौटे बच्चों हिंदुस्तान लौटे। हिंदुस्तान लौटने के बाद उन्होंने चंपारण में सबसे पहले क्या है सत्याग्रह किया बच्चों। कहाँ पर चंपारण में किसके खिलाफ बच्चों वहाँ पर नील की काश्त कर रहे किसानों को अंग्रेज़ी हुकूमत क्या है ज़बरदस्ती उन्हें नील की काश्त करने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए उन्होंने वहाँ पर क्या 1917 में क्या किया सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह हिंदुस्तान का गांधी जी का कहाँ पर हुआ चंपारण में हुआ। उसके बाद 1918 में जब फसल तबाह हो गई तो अंग्रेज़ हुकूमत क्या है गुजरात के खेड़ा मुकाम के किसानों से क्या है महसूल इकट्ठा करना चाह रहे थे तो उसके भी वहाँ पर जाकर उन्होंने उसकी मुखालफत की और सत्याग्रह किया। इसी बीच 1919 में क्या है रोलेक्ट एक्ट लाया गया, एक कानून लाया गया बच्चों। ये कानून क्या था कि किसी भी हिंदुस्तानी को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी अगर किसी भी हिंदुस्तानी को शक हो तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के खिलाफ सारे मुल्क में क्या है मुखालिफत और एहतजाज शुरू हो गए। इसी तरह 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला मुकाम पर क्या है कई लोग हज़ारों लोग जलियांवाला मुकाम पर क्या है बाग में क्या है जलियांवाला बाग में क्या है कई लोग क्या है इकट्ठा हो गए। इस रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या है एहतजाज करने के लिए जब जमा हो गए तो वहाँ के जो कैप्टन थे वो कौन थे बच्चों कैप्टन डायर थे। उसने क्या है वहाँ पर खड़े लोगों पर क्या है गोली चलाने का हुक्म दिया जिससे 370 लोग मारे गए यानी शहीद हो गए। तो इस तरह ये सबसे बड़ा सानिया हो गया हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में। इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ कभी भी नहीं मारे गए थे। यानी चंपारण जो वाक़या हुआ था जलियांवाला बाग में उसमें 370 लोग मारे गए। इसके खिलाफ क्या है गांधी जी ने क्या है कई तहरीकें शुरू की। तो उस तरह क्या है 1919 का जलियांवाला बाग क्या है हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा वाक़या है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद 1919 में ही एक तहरीक चली थी जिसको खिलाफत तहरीक कहते हैं। कौन सी बच्चों खिलाफत तहरीक। इस तहरीक में खिलाफत तहरीक में क्या हुआ बच्चों जब पहली आलमी जंग हो रही थी 1914 से 1918 के दरमियान तो इस दौरान 1919 में माहिदा वर्सलीस हो गया। इस माहिदा वर्सलीस के अंदर क्या है बरतानिया ने तुर्की पर वहाँ पर जो बादशाही हुकूमत थी किसकी बच्चों शाही हुकूमत उस्मानी तुर्कों को उनको हटा करके वहाँ पर जमहूरी हुकूमत क़याम शुरू किया। तो वहाँ पर जो बादशाह थे तुर्की के उनको सारे दुनिया के मुसलमान खलीफा मानते थे। तो जब उन्हें हटाया गया तो इसके ख़िलाफ़ सारे दुनिया में क्या है मुसलमानों ने खिलाफत नाम से तहरीक शुरू कर दी। तो हिंदुस्तान में भी क्या है शौकत अली और मोहम्मद अली नामी दो भाइयों ने इस तहरीक को आगाज़ किया। तो गांधी जी ने क्या है इन भाइयों का साथ दिया क्योंकि बच्चों वो जानते थे कि हिंदुस्तान में को अगर आज़ादी हासिल करनी है अंग्रेज़ों से तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बगैर आज़ादी हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसलिए क्या है इन्होंने गांधी जी ने भी इनका साथ दिया। खिलाफत तहरीक के ज़रिए वो हिंदू मुसलमान को एक जगह लाना चाहते थे। उस पर कामयाबी हो गए। इसी बीच 1920 में गांधी जी की इस क़यादत में बच्चों सबसे बड़ी अदम ताउन तहरीक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की गई अंग्रेज़ों के खिलाफ। यानी किसी भी अंग्रेज़ी काम में को हिंदुस्तानियों को उनकी मदद ना करना इस एहतजाज का मकसद था। यानी अदम ताउन किसी तरह से भी अंग्रेज़ हुकूमत की मदद ना करें चाहे वो कोर्ट हो या उनकी इंतज़ामिया हो उनके स्कूल कॉलेज बंद करना यानी उनके किसी भी काम में उनके कपड़ों को ठुकराना ये सब क्या है काम हो गया बॉयकॉट किया गया। इस तरह क्या है ये तहरीक 2 साल चली 1920 से 1922 तक चली रही थी कि अचानक उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा के मुकाम पर वहाँ पर क्या है 22 एहतजाजियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगाकर 22 पुलिस को अंग्रेज़ी पुलिस को जला दिया जिससे ये गांधी जी नाराज़ हो गए क्योंकि गांधी जी का जो हथियार थे वो बच्चों आज़म तशद्दुद था। यहाँ पर 22 फौजी मरने के बाद 22 जो पुलिस वाले मर गए अंग्रेज़ इससे तशद्दुद हो गया। तो गांधी जी नाराज़ हो गए और उन्हें इस तहरीक को वापस ले लिया। बच्चों इस तहरीक के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का अवार्ड और गांधी जी ने कायसर हिंद के लक़ब क्या है अंग्रेज़ी हुकूमत को वापस लौटा दिए थे। यानी ये एहतजाज काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा था लेकिन चोरा चोरी के इस वाक़े ने इस एहतजाज को क्या है रद्द कर दिया।
इस तरह क्या है बच्चों 1924 में क्या है बल्लारी में जो कर्नाटक कांग्रेस का इजलास हुआ उसकी सदारत कौन करे बच्चों? गांधी जी किए। कौन किए बच्चों? गांधी जी। तो उसके बाद 1927 में क्या है सैमन दफत हिंदुस्तान आया। कौन सा बच्चों? सैमन दफत हिंदुस्तान आया। जो क्या है क्यों आया था बच्चों सैमन दफत? यहाँ हम सैमन कमीशन कहते हैं क्योंकि 1919 में मिंटो चिम्फर्ड्स के इस्लाहात जारी किए गए थे, यानी मिंटो मार्ले इस्लाहात जारी किए गए थे। उसकी नज़रसानी के लिए हिंदुस्तान अंग्रेज़ हुकूमत ने इसलिए एक दफ़त एक कमीशन भेजा था जो इसकी नज़रसानी करने हिंदुस्तान आ रहा था। तो उस सैमन कमीशन की यहाँ पर हिंदुस्तान में खूब मुखालिफत की गई। क्यों करे बच्चे मुखालिफत? क्योंकि उस सैमन कमीशन में कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था, सिर्फ अंग्रेज़ शामिल थे। तो इसलिए हिंदुस्तानियों ने मुखालिफत की। इस तरह क्या है लाहौर में भी एहतजाज हो रहा था, तो वहाँ पर क्या है लाठीचार्ज के दौरान क्या है लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज की वजह से क्या है उनके सर पर चोट आई और गहरी चोट से उनकी मौत हो गई। किसकी बच्चों? लाला लाजपत राय की। तो ये हो गया 1927 में सैमन कमीशन। उसके बाद 1928 में हिंदुस्तानियों ने खुद एक रिपोर्ट पेश की, मोतीलाल नेहरू की क़यादत में, उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उसमें हमने खुद मुख्तारिया का ऐलान करार दिया। तो उसके बाद क्या है 1928 की इस नेहरू रिपोर्ट के बाद 1930 में क्या है 1929 में क्या है 1930 में क्या है गांधी जी ने क्या है नमक सत्याग्रह किया बच्चों, यानी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी मार्च किया। दांडी मार्च कहते हैं, यानी कई ऐसे 11 मुतालिबे थे जिसको मानने से क्या है अंग्रेजी हुकूमत ने इनकार कर दिया। तो गांधी जी क्या है खुद जाकर क्या है ऐसे ऐसे शर्तें थी यहाँ पर, जैसे कि नमक पर टैक्स आयद किया गया था। तो गांधी जी ने खुद जाकर क्या है और कोई हिंदुस्तानी नमक तैयार नहीं कर सकता था, लेकिन गांधी जी खुद पैदल चल कर क्या है जाकर क्या है वो नमक तैयार किए। जिस तरह के उन्होंने हुकूमत की कानून की खिलाफ वर्जी की, इसको कानून खिलाफी वर्जी की तहरीक भी कहते हैं। इसके बाद 1942 में बच्चों हमने कौन सी तहरीक शुरू की थी हिंदुस्तान गांधी जी ने? वो थी बच्चों हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू की 1942 में। इसके तहत बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत क्या हो गया न करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। तो इस तरह क्या है एक के बाद एक लगातार तहरीकें दी शुरू हो गई। इसके अंदर क्या है उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी क्या है 1943 में थे, उन्होंने क्या है इंडियन नेशनल आर्मी INA की बुनियाद रखी। उसके बाद क्या है वो कहाँ गए? जर्मनी चले गए। जर्मनी में और क्या है वहाँ पर दूसरे मुल्कों में मुत्तहिद हिंदुस्तानी फ़ौजियों को क्या है इकट्ठा किया और एक फ़ौज बनाई, और उस तरह क्या है वो फ़ौज के ज़रिए क्या है हमला करते हुए आए। लेकिन क्या है रंगून के करीब क्या है हवाई हादसे में उनकी मौत हो गई। तो ये सुभाष चंद्र बोस का किरदार था, बहुत अहम किरदार था आज़ादी में। उन्होंने एक सियासी जमात बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक नामी, हाँ कांग्रेस से अलग होकर, क्योंकि वो तो ये उनके और गांधी जी के ख्यालात अलग अलग थे, तो इसलिए क्या वो फॉरवर्ड ब्लॉक नामी जमात सियासी जमात को कायम किया। इस तरह बच्चों 1942 की तहरीक के बाद क्या है एक वफद आया था। चाहे बच्चों 1942 की जो हुई उसके बाद क्या है आहिस्ता आहिस्ता आते दिन तमाम तहरीकों का असर क्या है अंग्रेज़ हुकूमत पर बहुत ज़्यादा पड़ा। तो अंग्रेज़ क्या है दूसरी आलमी जंग के बाद क्या है उन्होंने ये तय कर दिया था कि हिंदुस्तान को आज़ादी देंगे। इसी बीच इस आज़ादी की तहरीक के दौरान ही जो है मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि वो अलग पाकिस्तान मुल्क बने मुसलमानों के लिए, यानी मज़हब की बुनियाद पर एक मुल्क बनाया जाए जो पाकिस्तान के नाम से हो। तो इसकी तहरीक उसके आगाज़ 1940 के लाहौर इजलास से की थी। तो काफ़ी कोशिशों के बाद अंग्रेज़ों ने क्या है यहाँ पर कामयाब हो गए और हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने में कामयाब हो गए, और एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। इस तरह क्या है हम बच्चों आज़ादी की तहरीक की तरफ चलते क्या है हम कहाँ पर आ गए, इन तहरीकों से आज़ादी की तरफ आगे बढ़ते गए। तो देखते हैं क्या क्या हुआ। अंग्रेज़ी आज़ादी की तरफ से अंग्रेज़ी हुकूमत पर आज़ादी की तहरीकों का काफ़ी असर पड़ने लगा। एक तरफ हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की जिद पर अड़े थे। भाई भी बच्चा हमने बताया था। तो इस तरह बच्चों 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की आखिरी गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तानियों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो बच्चों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म कहलाए। कौन बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म कहलाए। अब बच्चों इस वक्त में पढ़े गए तमाम हमने जो पढ़ा है उसके बुनियाद पर मैं चंद सवाल करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। तो सबसे पहले सवाल बच्चों, इंडियन नेशनल आर्मी किसने कायम की बच्चों? बताओ बच्चों। अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। किसने बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने कायम की। अगला सवाल, हमारे दस्तूर का खिलाफ किसको हासिल है बच्चों? बिल्कुल सही, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को लोग प्यार से क्या बुलाते थे बच्चों? बताइए। लोकनायक, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों
होमवर्क के तौर पर आपको चंद सवाल दूंगा, आप अपने असातिज़ा और वालिदैन की सरपरस्ती में इन होमवर्क को कीजिए। तो सबसे गांधी जी की हथियार तशद्दुद और सत्याग्रह और उनके नारे कोरेया मरो का जिक्र करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करें और गांधी जी की तस्वीर चस्पा करते हुए एक खूबसूरत चार्ट बनाएं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सबक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।